बजट 2024-25 में जो एक्सपोर्ट सेक्टर के अंदर चेंजेस की गई हैं टैक्सेशन में, वो मेरे ज़ाती ख्याल में मिड 70s के अंदर जो नेशनलाइजेशन हुई थी वो, और मिड 90s के अंदर जो फॉरेन करेंसी अकाउंट्स को फ्रीज कर दिया गया, उसके बाद ये वर्स्ट चेंजेस है फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ डूइंग बिजनेस इन पाकिस्तान। हम आज देखेंगे कि बैकग्राउंड क्या था, चेंजेस क्या इंट्रोड्यूस हुई हैं और इसका इम्पैक्ट डूइंग बिजनेस और फॉरेन रेमिटेंसेस के ऊपर और गवर्नमेंट के टैक्स के ऊपर क्या पड़ेगा। मेरा नाम आमिर रशीद है, मैं प्रैक्टिसिंग चार्टर्ड अकाउंटेंट हूँ। सबसे पहले हम बैकग्राउंड अंडरस्टैंड करते हैं। फॉर वेरी लॉन्ग टाइम एक्सपोर्ट सेक्टर जो है वो अपनी एक्सपोर्ट प्रोसीड्स का 1% पे करता था। लोगों का ख्याल था कि ये कम टैक्स है, ये बिल्कुल ऐसा नहीं है। अगर आपका प्रॉफिट आपकी एक्सपोर्ट यानी सेल का 10% है तो ये 1% आपके 10% बन जाता है आपके प्रॉफिट का, और अगर आपका प्रॉफिट 20% है तो ये 5% बन जाता है। आपको एक्सपोर्टर को फैसिलिटेट करना है ताकि वो आपके लिए फॉरेन जो एक्सचेंज है वो अर्न करके ला सके, ताकि आप जो नेट इंपोर्टिंग कंट्री हैं आपको जो फॉरेन करेंसी रिक्वायर्ड होती है वो आपके पास आ सके। इसके पीछे ये रैशनल था। गवर्नमेंट ने अभी ये चेंज किया है कि इन्होंने जो टैक्सेशन का सेक्टर था सेक्शन 154 उसके उन्होंने जो 1% था उसको मिनिमम कर दिया हुआ है। यानी एक्सपोर्टर्स जो है वो अब नॉर्मल टैक्स कैटेगरी के अंदर चले गए हैं। अगर वो कंपनी है तो 29% टैक्स पे करेगी अपने प्रॉफिट का, और ये 1% एडजस्ट हो जाएगा और 1% मिनिमम रहेगा। इसके साथ साथ जो बाकी सेक्टर्स हैं इंडिविजुअल और एओपी, अब 45% प्रॉफिट मैक्सिमम के ऊपर चला गया है उनका स्लैब, और प्लस 10% सारे एक्सपोर्ट ओरिएंटेड यूनिट्स को भी अपना सुपर टैक्स चार्ज करेगा अगर वो उस स्लैब के अंदर आते हैं। एक और टैक्स जो एडवांस टैक्स के नाम से सेक्शन 147 में इंट्रोड्यूस किया गया है, उसमें वर्ड्स ये हैं कि ये इररिस्पेक्टिव है जो टैक्स सेक्शन 154 में लगाया गया है, और ये एडजस्टेबल है। बात ये है कि एक 1% आपने वो ले रहे थे, आपने उस 1% को स्ट्रेट अवे 2% के ऊपर ले गए हैं। 1% जो सेक्शन 154 का है वो मिनिमम टैक्स है, और जो 1% आपने सेक्शन 147 के तहत लगाया है वो एडजस्टेबल है। यानी जो 1% 154 का है वो आपको रिफंड नहीं होना, इवन आप लॉस में एक्सपोर्ट करें। ये 1% जो है ये एडजस्ट हो जाएगा, लेकिन ये रिफंडेबल भी है। हम इसको एनालाइज इस तरह से करते हैं कि इसका इम्पैक्ट क्या है। सबसे पहला क्वेश्चन तो ये है कि पाकिस्तान इज स्केर्स ऑफ फॉरेन करेंसी, तो फॉरेन एक्सचेंज, तो क्या आपने इससे पहले लोगों को कॉन्फिडेंस में लिया? सर, दुनिया में जहां पे भी बिजनेस होता है लोग 5 साल की नहीं, 2 साल की नहीं, लोग 10-10 साल की प्लानिंग करते हैं। बिलियंस ऑफ डॉलर्स के प्रोजेक्ट्स होते हैं जो लोग यहाँ पे ला के इरेक्ट करते हैं, फिर यहाँ के चैलेंजेस को मीट करते हैं, फिर इन चैलेंजेस के साथ ऑन टॉप ऑफ एवरीथिंग पावर सेक्टर के लोगों ने 4 सोर्स रखे हुए हैं। लोगों के पास वापडा है, लोगों के पास डीजल जनरेटर है, फर्नेस जनरेटर है, और अब लोग सोलर पावर के ऊपर इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। तो आपने ऑल ऑफ ए सडन उनका जो टैक्स का बर्डन है वो सिग्निफिकेंटली इंक्रीज कर दिया हुआ है। गवर्नमेंट को टैक्स लगाना चाहिए, गवर्नमेंट का राइट है टैक्स लगाना, और एक्सपोर्टर्स को भी अपने टैक्स में पार्टिसिपेट करना चाहिए। लेकिन पॉइंट ये है कि क्या आपको ऑल ऑफ ए सडन ये कर देना है? मुख्तलिफ एसोसिएशन हैं जो एक्सपोर्ट्स को रिप्रेजेंट करती हैं, लेदर की है, एप्टमा है जो टेक्सटाइल सेक्टर पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करती हैं। व्हाई डोंट यू सिट विद देम एंड डिस्कस विद देम? सर, इसका इम्पैक्ट क्या है? सर, इसके बहुत ड्रास्टिक इम्पैक्ट आने वाले हैं। सबसे ज़्यादा पाकिस्तान की जो फॉरेन प्रोसीड्स हैं, एक्सपोर्ट प्रोसीड्स हैं, उसके ऊपर। इंपोर्ट के केस में भी हम देखते हैं लोगों ने मुख्तलिफ मुल्कों में कंपनियां बनाई होती हैं और वहाँ से अंडर इनवाइसिंग करते हैं। जो हमने टैक्स इंफॉर्मेशन एक्सचेंज एग्रीमेंट्स भी किए हैं, उसके तहत कोई मुल्क हमें डाटा देने के लिए तैयार नहीं है। कस्टम ड्यूटीज और कस्टम के टाइम पे जो कम टैक्सेस हैं उसकी वजह एक ये है, ये सारी दुनिया को पता है। जब आप एक्सपोर्ट के ऊपर नॉर्मल टैक्स लगाएंगे तो एक दफ़ा फिर जो एक्सपोर्टर्स हैं देयर आर चांसेस कि वो अपनी कंपनियां बाहर के मुल्कों में बनाएं, यूएई में, दुबई में, सऊदी में, यूके में, और वहां से टैक्स का ज़्यादा मार्जिन आप वहां पे रिटेन कर लें और कम मार्जिन यहां पे लेके आए। सर, उसके 2 इम्पैक्ट हैं। एक तो आपकी एक्सपोर्ट प्रोसीड्स इन द फॉर्म ऑफ डॉलर और फॉरेन करेंसी कम हो जाएगी। दूसरा, जब उतनी एक्सपोर्ट प्रोसीड कम आएगी तो कॉन्सिक्वेंटली आपको एक्सपोर्ट प्रोसीड्स के ऊपर टैक्स भी कम मिलेगा। वो प्रॉफिट के ऊपर टैक्स देने के लिए तैयार नहीं होंगे, देयर आर ब्राइट चांसेस, और इनिशियली वो उसके ऊपर शायद जस्टिफाइबल भी हो कि आपने उनका टैक्स एकदम से इंक्रीज कर दिया। आप उनको 1-2 साल का टाइम दें कि जी आप इस साल में अपनी प्लानिंग कर लें, हम 2026 से ये वाला टैक्स इंप्लीमेंट करेंगे। एवरीबॉडी कुड हैव प्लान।
जब आप ऑल ऑफ ए सडन ये चीज़ें करते हैं तो लोगों का सबसे पहले डिवेस्टमेंट का प्लान बनता है। लोग जो प्लान कर रहे हैं आगे और यूनिट एनहेंस करने में, कोविड के बाद हमारे टेक्सटाइल सेक्टर पे बूस्ट आया था, लोगों ने बिलियंस ऑफ रुपीस की इन्वेस्टमेंट की, लोगों को रोजगार मिला। अब वही टेक्सटाइल सेक्टर पर्टिकुलरली की अगर आप बात करें तो वो सीवियर क्रंच में है, और उसकी एक बुनियादी वजह जो रॉ मटेरियल है कॉटन, उसकी इंटरनेशनली जो प्राइस है वो ड्रॉप हुई, कॉन्सिक्वेंटली यार्न की और फैब्रिक की प्राइसेस भी ड्रॉप हुई। लेकिन पर्टिकुलरली वो यूनिट जो हैवी स्टॉक्स मेंटेन करते हैं वो इस वक्त बिलियंस का लॉस इनकर कर रहे हैं। उसमें रॉ मटेरियल की जो प्राइसिंग है वो कम इफेक्ट है। आपने बिजली के रेट बहुत अरसा तक उनके स्टैंडर्ड रेट कर दिए थे, उसका भी उनको लॉस है। मेरे ज़ाती ख्याल में ये 1% पर्टिकुलरली जो एडवांस टैक्स में आपने 1% लगाया है, ये बिजनेस एक्सपोर्ट सेक्टर के प्रॉफिट्स को बहुत बैडली इम्पैक्ट करेगा और आपकी प्रोसीड्स को बहुत ज़्यादा बैडली इम्पैक्ट करेगा। ये मुल्क में इन्वेस्टमेंट के कल्चर को भी डिस्करेज करेगा। तो यू नीड टू थिंक ऑन दिस। थैंक यू वेरी मच।